जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा जी मेडिकल्स पर। बाबा नीम करौली जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, और वही बाबा नीम करौली अपने भक्तों के हर प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करौली के चमत्कारों से जुड़ा, उनके अकल्पनीय चमत्कारों से जुड़ा एक नया चमत्कार आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, और हम आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अकल्पनीय चमत्कार। और इसका पहला भाग आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं इस चमत्कार को आपके सामने रखूं, इस किस्से को आपके सामने रखूं, आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बाराबंकी शुगर मिल की व्यवस्था गिरने के कारण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चंद्रभान गुप्ता जी की सरकार उसका अधिग्रहण करना चाहती थी। कानपुर के श्री देवकांता दीक्षित जी उसके संचालकों में से थे। केन ग्रोवर्स जो गन्ना पैदा करते थे, उनकी इच्छा के कारण सरकार को अपनी इच्छा का त्याग कर दीक्षित जी को ही उस मिल का रिसीवर बनाना पड़ गया। दीक्षित जी को इस कार्य के लिए बड़ी धनराशि जुटानी थी। सेंट्रल बैंक बाराबंकी ने उनकी आवश्यकता पूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और उन्हें चेयरमैन की अनुमति प्राप्त करने का सुझाव दिया। अतः उन्होंने सेंट्रल बैंक के चेयरमैन से बम्बई जाकर मिलने का निश्चय किया। समय बहुत ही कम था। 2 दिन बाद चेयरमैन साहब विदेश जा रहे थे। आपने कानपुर से दिल्ली जाकर विमान द्वारा बम्बई पहुंचने का निर्णय किया और इस कार्य की सफलता हेतु रास्ते में वृंदावन आश्रम जाकर बाबा का आशीर्वाद लेना चाहा। जब आप वृंदावन पहुँचे तो चौकीदार से आपको यह ज्ञात हुआ कि आपके वहाँ पहुँचने के 2 घंटे पूर्व ही बाबा आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए हैं। बाबा के दर्शन न होने से आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा। आप सोचने लगे कि अब काम नहीं बन पाएगा। आपको हताश देखकर चौकीदार बोल उठा, आप कानपुर से ही तो आ रहे हैं। इस प्रश्न से आपको आश्चर्य हुआ और आपके हामी भरने पर वह बोला, बाबा जाते समय कह गए थे कि हमारा एक भक्त कानपुर से आ रहा है, उससे कह देना कि उसका काम बन जाएगा। वह वृंदावन के देवता बिहारी जी का प्रसाद लेता जाए। बिहारी जी का मंदिर दिन में बंद रहता है। आपको तुरंत दिल्ली जाना था। उस समय प्रसाद मिलने की कोई संभावना न थी। आपने बिहारी जी के द्वार पर माथा टेक कर बाजार से ही प्रसाद खरीदने का निश्चय किया। जब आपने मंदिर की देहरी पर माथा टेका तो एक व्यक्ति उस द्वार को थोड़ा खोलकर बाहर आने लगा। आपने तुरंत उसे कुछ रुपए बिहारी जी की भेंट हेतु दिए और प्रसाद की याचना की। वह व्यक्ति भीतर गया और एक बड़ी टोकरी में प्रसाद लाकर आपको दे गया। आप प्रसन्नचित्त बम्बई चले गए। जब आप चेयरमैन से मिलने उसके घर पर पहुँचे तो वह वहाँ नहीं मिले। उनकी विदेश यात्रा के प्रस्थान का समय मालूम न होने से आपको बहुत चिंता हो गई। आपने अज्ञात प्रेरणा से वह प्रसाद की टोकरी यह कहकर कि वह बिहारी जी का प्रसाद है भीतर भिजवा दी। प्रसाद पाते ही चेयरमैन साहब की पत्नी स्वयं इनसे मिलने बाहर आ गई। यह एक गुजराती परिवार था। कुछ दिनों पूर्व से ही यह महिला बिहारी जी के दर्शन की योजना बना रही थी, पर चेयरमैन साहब की विदेश यात्रा के कारण लाचार हो गई थी। अपने घर में ही बिहारी जी का प्रसाद पाकर वह उनकी इस कृपा से द्रवीभूत हो गई। उसने आपसे दूसरे दिन प्रातःकाल आने का आग्रह किया। दूसरे दिन जब आप चेयरमैन साहब से मिले तो उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिए कि आपको यथेष्ट धन प्राप्ति सुलभ की जाए। आपने 20 लाख रुपए का ऋण लेकर कार्य आरंभ कर दिया और मिल की विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया। दोस्तों, बाबा नीम करौली जो कुछ चाहते थे वह सब कुछ अपने भक्तों को दे देते थे। बाबा जी अत्यंत दयालु थे और वे हमेशा कृपा किया करते थे। दोस्तों, आज भी जो भक्त बाबा जी से जुड़ा है वह जान भी नहीं पाता कब बाबा जी उस पर कृपा कर दें। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप बाबा जी से न जुड़े हों
तो अवश्य जुड़ जाएं और अपने जीवन को साकार बनाएं। मिलते हैं अगले भाग में किसी नए अकल्पनीय चमत्कार में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।